आज महाराज ध्रुव उठे, एकदम से गोदी में भगवान ने ले लिया। ध्रुव के नेत्रों से आंसू निकले हैं। तो पूछा, ध्रुव तुम क्यों रोए? बोले हम इसलिए रोए हैं कि हमने आपको इतना बुलाया लेकिन आप आए नहीं हमें देखने के लिए। कहा कि अगर हम तुम्हें वहां देखने के लिए आ जाते तो तुम मेरा भजन यहाँ तक करने के लिए नहीं आते। कुछ हमसे मांग लो। बोले हम तो आपका दर्शन करने के लिए आया था, अब दर्शन हो गया, बस इतना ही बहुत है। कहा कि मेरा दर्शन किसी भक्त को विमुख नहीं जाता है। जाओ, जिस लोक के लिए हजारों महात्मा हजारों वर्ष तपस्या करते करते मर गए, वो लोक जो है हम आपको दे रहे हैं। महाराज आज कहा है कि कुछ दिन राज करो, उसके बाद आप हमारे धाम के लिए चले आना। तुम ध्रुव तारा नाम से जाने जाओगे। इंद्र से कहा ऐरावत हाथी लेकर के आओ। ऐरावत हाथी आया है। आज उसी पर ध्रुव को बैठाया, ध्रुव को गांव तक पहुंचाया गया। गांव के बुजुर्गों ने देखा कि ध्रुव भगवान का दर्शन करके लौटा है। अब भगवान का दर्शन न हो पाए, भगवान के भक्त का हो जाए तो इतना भी बहुत है। अब गांव के बुजुर्ग पैदल पैदल चल रहे हैं। तो ध्रुव ने देखा कि जो हमसे बड़े हैं वो पैदल पैदल चल रहे, हमें ऐरावत हाथी पर। तो ध्रुव भी उतर जाते हैं, सभी के साथ पैदल पैदल चलने लगे। एक 5 वर्ष के बालक में इतने बड़े संस्कार। और आजकल के जितने भी नौजवान हैं, नए युवा, बुजुर्गों से राम राम सीता राम राधे श्याम नहीं करते हैं। और कहूँ बुजुर्ग राम राम सीता राम राधे श्याम करियो दे तो वे जो समझते हैं कि कछु हम हो गए दास हो, हमसे राम राम कर रहे हैं। अब तो खैर राम राम सीता राम राधे श्याम सब गई, अब तो टाटा बाय बाय, एक नई और चली हाय हाय। अच्छा, पहले जब पैर छुए जाते थे परीक्षित जी, तो अपना सर जो है दूसरे के पैरों पर रख देते थे, तब माने जाते थे पैर छुए। लेकिन अब एक ही हाथ से और भला पैरन को पहुंचते पर यही छुए ले। और बड़ी बड़ी सिटनम देखी हो, एक दूसरे को पेटू छेले तो बस पैर छुए गए। पहले घर में रिश्तेदार आते थे तो दूर तक उन्हें भेजने के लिए जाते थे। अब तो कमरा में बैठे बोले टाटा आए सो आए, हमको बहुमत आइयो। तो पहले और अब में बड़ा अंतर हो गया। अच्छा, बिना बुजुर्गों के कोई कार्य संभव नहीं होता है, लेकिन इस बात को नए युवा नहीं समझते हैं। एक बार एक लड़का और लड़की का फेर चल रहा था। तो लड़के ने कहा देखो विवाह तो हम यहीं से करेंगे। तो लड़की के पिता ने कहा देखो विवाह तो हम कर देंगे, लेकिन एक शर्त होगी। क्या? कि बारात में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। तब लड़कों ने कहा ऐसा करो शादी हो जाए, नहीं ले जाएंगे। तो जितने भी नए बात थे सब बारात में चले, बुजुर्ग कोई नहीं था। तो लड़के के जो नाना थे, नाना जी बोले देखो चाहे कुछ भी हो जाए हम तो जरूर जाएंगे। लड़कों ने मना किया। अब नाना जी नहीं माने, अब उनका नाम ही था नाना। नाना जी बोले नहीं कुछ भी करो हम तो जाएंगे। लड़कों ने कहा ऐसा करो नाना जी नहीं मान रहे हैं तो इनको सामान में छुपा लीजिए। तो नाना जी को सामान में छुपा लिया। अब जैसे ही बारात पहुंची तो उधर से फिर खबर आई कि देखो विवाह तब करेंगे, हमारे गांव के पीछे नदी बह रही है, अब पानी की बजाय दूध बहे तो लड़की ले जाओ। अब लड़कों ने सोचा भाई इतना दूध कहां से आएगा, ऐसा करो बारात जो है वापस ले चलो। बारात वापस होने लगी। अब बारात जब वापस होने लगी तो लड़कों ने कहा ऐसा करो नाना जी जो सामान में छुपे उनको निकाल लीजिए। तो बारात तो वापस हो ही रही है। नाना जी को सामान में से निकाल लिया। बोले बारात क्यों वापस हो रही है? बोले गांव के पीछे नदी है और पानी की बजाय दूध बहे तो लड़की ले जाओ तब विवाह हो सकता है। बोले इतनी छोटी छोटी बात पे कहीं बारातें लौटती है? संदेश बाग को बुलवाया। बोले ऐसा करो हमने तो अपना दूध का इंतजाम कर लिया है, आप पानी
खाली करवा दीजिए। अब महाराज एकदम से संदेश बात पहुंचा लड़की के पिता के पास में, बोले उधर दूध का इंतजाम तो हो चुका है, आप पानी खाली करवाइए। लड़की के पिता ने कहा पक्का पक्का करो, बारात में कोई बूढ़ा आदमी आया है। तो महाराज बिना बुजुर्गों के कोई कार्य संभव नहीं होता है। अच्छा, आज के जितने भी नए युवा हैं रात के 11-12 बजे तक जागते हैं, जबकि हम तो मानव हैं, मनुष्य हैं, और उल्लुओं का काम है रात में जगना है, लेकिन हम तो मानव हैं, फिर भी उल्लुओं वाले काम करते हैं। व्हाट्सएप अम्मा, फेसबुक पापा है। जिसके आंखों पे चश्मा चढ़ गया वो भी हो, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा वो भी हो, आंखों से पानी बह रहा वो भी हो, जिसके पिता की कमाई 10-12 हजार रुपए महीना नहीं है, उसके हाथ में भी 10-12 हजार वाला फोन जरूर मिलेगा, स्मार्टफोन। अब बताओ परीक्षित जी, फोन स्मार्ट हो गया, जबकि पहले व्यक्ति स्मार्ट हुआ करता था। उस समय फोन कैसा था? एक तार से भिड़ा रहता था, एक जगह पर रखा रहता था। उस समय व्यक्ति स्मार्ट हुआ करता था, लेकिन आजकल अगर एक जगह उसका व्हाट्सएप लग गया तो चाहे मम्मी आवाज लगाती रहे, चाहे पापा आवाज लगाते रहे, चाहे दादी आवाज लगाती रहे, चाहे नानी आवाज लगाती रहे, यहाँ तक कि यमराज आवाज लगाता रहे, वो नहीं उठ रहा है। न घर का है, न खानदान का है, न परिवार का है, न देखा है, न जानते हैं, न पहचानते हैं। उधर से धड़ाधड़ मैसेज कर रहा है, प्लीज टू वीडियो कॉल, इतना प्लीज प्लीज कर रहा है, इतना प्लीज कही भगवान को कर लिया होता तो आज वो फोन स्मार्ट नहीं बल्कि व्यक्ति स्मार्ट हो जाता। अच्छा, पहले और अब में एक और अंतर हो गया। पहले जब उत्सव मनाया जाता था, कोई भी त्योहार होता था, तो सबसे पहले किसे बुलाया जाता था? बहन और भांजी को। लेकिन अब किसे बुलाया जाता है? कि गई बदली दे सकी पेरडाली, हुआ देश धर्म से खाली, गई पहले तो सब जब होता था घर में बहन बुलाई, बहन भांजी घर पेड़ों देखे तले बुलवाई लाए, साली हुआ देश धर्म से खाली। गई बदल दे सकी पेरडाली, हुआ देश धर्म से खाली, गई इधर ध्रुव जो है सबसे पहले अपनी मौसी के दरवाजे पर पहुंचे हैं। जैसे ही मौसी ने आता हुआ देखा, ध्रुव ने आवाज लगाई है, मौसी अरे तुम्हारा पुत्र ध्रुव आ चुका है। दासी से कहा, दासी जहर ही ले आ। बोले अच्छा, तब नहीं देखा ध्रुव मरेगा जिंदा रहेगा, अब जहर मंगवा रही हो है? निकल करके आई है, कहा कि ध्रुव हमें क्षमा करो, हमने उस दिन बड़े उल्टे सीधे अपशब्द आपसे बोल दिए थे। कहा कि मैया अगर आप उल्टे सीधे ऐसे अपशब्द न बोलती तो हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती, आपकी वजह से मैंने भगवान को प्राप्त किया है। जाकर के मैया के पास पहुंचे हैं, जहां मैया सुनीति रो रो करके अंधी हो चुकी थी। कहा कि तुम्हारा पुत्र ध्रुव आया है। कहा कि मेरा पुत्र तो भजन करने के लिए गया, कहा कि भजन करके लौटा, बहुत सुंदर थे भगवान। बोले हम ऐसे नहीं मानेंगे कि बहुत सुंदर थे भगवान, हमें भी भगवान का दर्शन करवाओ। 12 मंत्र का जाप किया, भगवान प्रकट हुए, फूंक मारी है, नेत्र जब ठीक हुए, भगवान का दर्शन किया है। भगवान ने कहा कुछ हमसे मांग लो, तो सुनीति बोली है सुनो। मैं जब जब धर की दे हरे
जा जग में स्वामी आओ। जय सौदी और जय सैया जय बेटा भगवान बोले सौत क्यों मांग रही हो? बोले सौत नहीं होती तो प्रभु आज आप यहाँ नहीं होते है? अरे जय सौत और जय सैया जय बेटा महाराज प्रभु की लीला न्यारी है। दीनबंधु भगवान तू ही दुनिया को माली है। कर ले भजन भगवान का नुकसान ना होगा। रास से मोला का तो हैरान ना होगा। हैरान ना होगा, हैरान ना होगा। कर ले भजन भगवान का नुकसान ना होगा। रास से मोला का तो हैरान ना होगा। महाराज आज वरदान दिया है भगवान जो थे अंतर्ध्यान हुए हैं। इधर ध्रुव को राजा बनाया और उत्तान पास सुनीति को लेकर के वन में चले जाते हैं भगवान का भजन करने के लिए। क्योंकि कल कल करती कल गई तुल बीत गो सब काल और कल आई ना कल पड़ी तुल गए काल के गाल। ऐसे ही कल कल करते रहेंगे तो भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। तो चले जाते हैं। इधर एक दिन की बात है, उत्तम जो है शिकार खेलने के लिए जाते हैं। उत्तम जब शिकार खेलने के लिए गए तो कुबेर की कन्या जो थी रथ के सामने खड़ी हो जाती है। कहा कि उत्तम हम तुम्हारे साथ में विवाह करेंगे। कहा कि देखो हमारे बड़े भैया ध्रुव हैं और उनकी बिना आज्ञा के हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम तुम्हारे साथ में विवाह नहीं करेंगे। कहा कि आप हमें लेकर के नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। अरे मैं आप ही के साथ चलूंगी। आज वो कन्या विनती कर रही है। आरे चले गए जो छोड़ के तुम बिना अरे नाय जी पाऊंगी। अरे चले गए जो छोड़े तुम बिना नाय जी पाऊंगी। ले चलियो संगल बाई घर में प्राण गवाऊंगी। भैया अपने आंगन में चल के कर लियो सगाई है। भैया
अरे प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती मानो, अरे नाए जाति कछु पेश बुरी बीमारी जाई जानो भैया। तड़पे भैया अरे आराम खाना पीना हो गए, अरे दिन में परे न चैन रात को नींद नहीं आवे भैया।